हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 6.2 का सवाल हल करेंगे। उससे पहले हम उससे थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करने से पहले थेल्स प्रमेय के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रमेय नंबर 6.1 है। तो हम इसको पहले देख लेते हैं, इसमें क्या है प्रावधान, इसका नियम क्या है, और उसके बाद हम 6.2 वाला देखेंगे। तो इसमें पहला चित्र है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में और बीच में से एक रेखा खींची हुई है बी सी। तो इसमें समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, बी सी और क्यू आर। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे बी सी समानांतर, इसके समानांतर में क्या है क्यू आर। बी सी के समानांतर क्या है दोस्तों, बी सी के समानांतर में क्यू आर है। तब त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो अनुपातों में कैसे होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की पी बी बटे में बी क्यू बराबर पी सी बटे में सी आर, ये आपस में बराबर होंगे दोस्तों। जब अपन को प्रश्न में समानांतर इस प्रकार से दिया होगा तो हमें बराबर में इस टाइप में सिद्ध करना पड़ेगा। और हम देख लेते हैं प्रमेय नंबर 1 तो इस प्रकार से रहेगा, और प्रमेय नंबर दूसरे में देख लेते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, प्रमेय नंबर 6.2 में क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज जैसे सेम टू सेम है। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, पी बी बटे में बी क्यू बराबर, इसके बराबर में कौन होगा, पी सी और सी आर। ये आपस में कैसे होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। और इसके समानांतर में क्या निकलेगा दोस्तों, तो इसके समानांतर में पी बी और पी क्यू की समानांतर में क्या निकलेगा, बी सी समानांतर क्यू आर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अपन को अगर इस प्रकार से समानांतर दिया होगा तो हमें इस टाइप में निकालना पड़ेगा, और पहले से अगर बराबर में दिया होगा तो हमें समानांतर में इस टाइप में प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों। तो यही थेल्स प्रमेय का 2 नियम है। तो इसके बाद अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर पहला सवाल हल कर लेते हैं। तो इसमें आकृति पहला दिया हुआ है, जिसमें त्रिभुज दिया है ए बी सी और बीच में समानांतर डी ई के 2 भुजाओं को मध्य बिंदु में लाया हुआ है। इसका मान देख सकते हैं दोस्तों, ए डी का मान 1.5 और ए ई का मान 1 सेंटीमीटर और डी बी का मान 3 सेंटीमीटर और ई सी का मान नहीं दिया हुआ है और बी सी का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, डी ई समांतर बी सी है। तो यहाँ हम लिख देंगे, दिया है क्या क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे डी ई समांतर बी सी है। ये तो अपन को निकालना है दोस्तों, डी ई समांतर बी सी ये अपन को दिया हुआ है, तो इसको ही अपन को सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध करना है, तो इसमें लिख देंगे कौन सा त्रिभुज है अपने पास। तो त्रिभुज यहाँ लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर क्या है, बी सी है। तो हमें यहाँ डी ई समांतर बी सी है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, बराबर ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। अब हमने इसको मान रखना है दोस्तों, हमें यहाँ पे भुजाओं वाले का मान रख लिए हैं। अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं
एडी का मान कितना है दोस्तों 1.5 बटे डीबी का मान कितना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर बराबर एई का मान 1 सेंटीमीटर और ईसी का मान, इसी को अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। तो ई और सी, इसी को ईसी रख देते हैं। अब हम यहाँ से त्रियक गुणा कर देंगे। उससे पहले हम दशमलव को हटा लेते हैं दोस्तों। दशमलव हटाने के बाद एक अंक है तो यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हम काट देंगे 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ रहा है। 1/2 बराबर 1/e सी। अब त्रियक गुणा कर देंगे दोस्तों। तो त्रियक गुणा करने में कितना आ जाएगा ई सी बराबर में 2। कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ई सी का मान कितना आ गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रथम सवाल का आकृति नंबर फर्स्ट वाला हल हो गया दोस्तों। अब आकृति वाला सेकंड देख लेते हैं। तो दोस्तों हम सेकंड वाला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकंड चित्र जो आकृति नंबर सेकंड है उसमें हम हल कर लेते हैं। तो इसमें भी दिया क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिया है DE, यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। तब क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में क्या आएगा AD बटे DB बराबर AE बटे में EC। अब इसमें हम दोस्तों मान रख देंगे। AD का मान कितना है दोस्तों, AD का मान कुछ नहीं है, मतलब AD अपन को ज्ञात करना पड़ेगा AD। और DB का मान कितना है दोस्तों 7.2 बराबर AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4 है। अब यहाँ से हम दोस्तों त्रियक गुणा कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ से काट भी सकते हैं। दशमलव से दशमलव हट गया दोस्तों। अब ये 18 और कितना हो गया बटे में 54 हो गया। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 1/3 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। इसको अब हम त्रियक गुणा कर देंगे। AD बटे में 7.2 बराबर 1/3। अब इसको हम त्रियक गुणा कर देंगे दोस्तों। AD बराबर 7.2, एक में करेंगे तो 7.2 का ऐसे के ऐसे आ जाएगा। और AD बराबर 7.2 बटे में 3, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा दोस्तों। अब इसमें हम 2 से भाग दे लेते हैं तो कितने बार कब चला जाएगा 36, इसमें 15। उसके बाद और भाग दे लेते हैं दोस्तों, किससे चले जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 15। अब भाग नहीं जा रहा है दोस्तों तो हम यहाँ हैं 12 में 5 का, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना बच जाएगा दोस्तों 2 और पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 5 चौके 20, यानी कि कितना आ रहा है दोस्तों 4, यानी कि 2.4 आ रहा है। तो AD का मान कितना आ जाएगा AD बराबर 2.4। ये AD का मान आ गया है दोस्तों। ये किसका मान आ गया AD का मान आ गया है। अब